और बाद में जब वो केंद्र में चले गए थे तो यहां पर मौजूद हैं ही। अब जब इनको मौका मिला था, चौटाला जी को, ओम प्रकाश चौटाला जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी यहां मुख्यमंत्री बने थे, और यहां तो 5 बार ही मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं यहां। और कितना काम करते थे। और उस समय जब हम केंद्र में भी जब मंत्री थे, बाद में फिर इस विभाग को देख रहे थे, तो उस समय ये बराबर यहां के बारे में समस्या बताते थे। और सब कुछ उस समय से जो भी हम लोगों से संभव था कृषि के क्षेत्र में, हम लोग इनकी बात को सुनते थे और मानते थे। तो आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा काम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का भी है, तो ये सब काम हुआ है। और किस तरह से इनको लोगों ने फंसा करके जेल भेज दिया, ये हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई थी। और जब ये हुआ तो हम लोग जा करके, जब इनको जेल तक में रखा गया तब भी हम लोग जाकर के वहां मिलते थे। और इस तरह से एक एक तरह से हम लोगों का जो लगाव, तो ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और जब भी उन्हें से इनको मुक्ति मिली तब फिर इनसे मिलने के लिए हम आए, तो ये उसी समय हमको कहने लगे कि जहां हम थे, फिर हम चले गए थे बीजेपी के साथ, तो हमको ही समझा रहे थे कि काहे के लिए उसके साथ हैं, छोड़िए और इधर आइए। तो बाद में तो छोड़ के हम आ ही गए। अब एक ही साथ उसी समय से हमको ही कह रहे थे। अब उसी समय से और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया, भाई वहां तो कुछ है ही नहीं। और उन लोगों को हम इतना मदद किए, और उसके बाद जो पिछला चुनाव हो रहा था, तो उसमें तो हम लोगों के उम्मीदवार को हराने ही में लगे हुए थे। तो एक एक तरह का चीज हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे। और काम नहीं हो रहा था ठीक ढंग से। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। और अंतोगत्वा जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र 1 पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा, तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला जी से, चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए। अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा? सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में। और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा।